दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। कोंकरनाग में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। उधमपुर में भी सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। बसंतगढ़ में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश लगातार सेना और पुलिस कर रही है। तो बसंतगढ़ में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पिछले 2 दिनों के अंदर 7 बड़े हमले या मुठभेड़ हुई है। इन आतंकियों के खात्मे के लिए पुलिस और सेना बड़ा ऑपरेशन चला रही है। जम्मू के कई जिलों में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अनंतनाग और किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों की ओर से पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है ताकि आतंकी भाग ना पाए। डीजीपी और आईजी बीएसएफ पल पल की घटना पर नजर रख रहे हैं। वहीं बॉर्डर एरिया को लेकर भी विलेज डिफेंस ग्रुप को मजबूत किया जा रहा है। तो बॉर्डर एरिया पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। विलेज डिफेंस ग्रुप को मजबूत किया जा रहा है। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों के जरिए किस तरह से सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। पहली तस्वीर अनंतनाग की है, जहां पर आप देख सकते हैं सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन। यहां पर आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। वही तस्वीर उधमपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आप सेना का काफिला देख सकते हैं, सेना की गाड़ियां देख सकते हैं। यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगभग 7 बार हमला और मुठभेड़ की खबर जो है वो आतंकियों के साथ देखी गई है। किश्तवाड़ में भी उसी तरह की तस्वीर, जहां पर सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। जहां पर भी आतंकी छिपे हैं ढूंढ निकालकर, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कोशिश यही है लगातार आतंकियों को का खात्मा जो है वो किया जा सके। इस पर अजय चांडियाल की एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी हैं और लगातार इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके आए आतंकियों का सफाया हो सके। आप देखेंगे इस समय जो है भारतीय सेना के जवान इस इलाके में डटे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के लगभग 7 ऐसे जिले हैं जहां पर सुरक्षा बलों को ये इनपुट है कि यहाँ पर कुछ आतंकी जो है वो छुपे हो सकते हैं, चाहे वो राजौरी पुंछ का इलाका हो, रियासी का इलाका हो या फिर कठुआ, उधमपुर और डोडा किश्तवाड़ का इलाका। इन सभी इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी के बाद सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है वो जारी हैं और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये आतंकी जिस भी इलाके में छुपे हों उनको जो है वो मार गिराया जा सके। आप देखेंगे यहाँ पर सेना के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस इन पूरे इलाकों पर नजर रखे हुए हैं और नीचे अगर आप देखेंगे तो घने जंगल का इलाका है और इसी घने जंगल के इलाके में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया हो और आतंकियों की हमेशा ये कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से जंगल में छुपकर यहाँ पर घुसपैठ करके यहाँ किसी बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके, मगर सुरक्षा बल इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आतंकी जो यहाँ घुसपैठ करके आए हैं उनको जो है वो मार गिराया जा सके और इन आतंकियों को ट्रेस किया जाए। आप देखेंगे इसी के लिए यहाँ पर अत्याधुनिक ड्रोन और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जंगल में छुपे आतंकियों पर नज़र रखी जा सके और इनका सफाया हो सके। जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक लगभग 60 से 70 आतंकी जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू खित्ते में घुसपैठ करके डेरा डाले हुए हैं और इनमें ज़्यादातर आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तानी आतंकी जम्मू कश्मीर में बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए, यानी कि 15 अगस्त के मौके पर चुनावों से पहले जो है बड़े हमलों को अंजाम देने की फिराक में है, मगर सुरक्षा बल इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं, सेना इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को नाकाम किया जाए और जम्मू कश्मीर की शांति जो है वो बहाल रहे। बंडी डीगरा के साथ अजय चांडियाल, इंडिया न्यूज़। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा कसा गया है। आतंकियों के 8 मददगारों की गिरफ्तारी हुई है। जवानों की हत्या में मदद की सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। हालांकि इन 8 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं जो मीडिएटर थे, जो लगातार आतंकियों को मदद कर रहे थे। जवानों की हत्या में भी मदद की, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और आशिक मीर इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, जो 8 मददगारों की गिरफ्तारी हुई है, इनको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? पूछताछ में क्या सामने निकल कर आया है? देखिए, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम किश्तवाड़ की बात करें, जहां पर कल शाम को 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये 8 लोग जो है आतंकियों के मददगार थे, जिनने आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया है। क्योंकि बीते दिनों हमने देखा किस तरह से
डोडा किश्तवाड़ इलाकों में सुरक्षा बलों पर हमला किया गया और उन हमलों के बीच में कहीं न कहीं इन लोगों का भी हाथ था। साथ-साथ आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 अलग-अलग जगहों पर अभी भी मुठभेड़ जारी है। अगर हम बात करें कोकरनाग के अलहान जंगलाती इलाकों की, तो वहाँ पर 3 दिनों से लगभग 3 आतंकी जो है इस इलाके में छुपे हुए हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा घेरा लगाया है और साथ-साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के पैरा कमांडोज को भी इन घने जंगलाती इलाकों में उतारा गया है और ड्रोन हेलीकॉप्टर सर्विस की मदद ली जा रही है ताकि इन आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढ कर मार गिराया जा सके। दूसरी तरफ अगर हम उधमपुर जम्मू रीजन की बात करें तो उधमपुर के बसंतगढ़ में भी कुछ संदिग्ध दिखे थे, जिसके बाद सेना ने वहां पर ऑपरेशन चलाया और वहां पर भी आज तीसरे रोज लगातार ऑपरेशन जारी है। और कल शाम को किश्तवाड़ से भी ये खबर आई कि वहां पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका ताल्लुक इन आतंकियों के साथ रहा है। और जब भी सुरक्षा बलों पर इससे पहले हमला हुआ है तो इन लोगों का हाथ इसमें है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले पर जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू की है और इनसे पूछताछ की जा रही है। और किश्तवाड़ के पाडर में अभी भी मुठभेड़ जारी है और ये सारे इलाके जो है जंगलाती इलाके हैं, घने जंगलों वाले इलाके हैं, जहां पर ये आतंकी कई दिनों से छुपे हुए हैं और इनको ढूंढने के लिए है सेना की तरफ से बड़े पैमाने पर इस वक्त जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। आशिक, देखिए 15 अगस्त को लेकर तमाम जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी पुख्ता किए गए हैं और साथ ही पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है लगभग 7-8 बार इस तरह की खबरें सामने आई हैं जब सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई हो या फिर आतंकियों की तरफ से हमला किया गया हो। ऐसे में आज कहां कहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और क्या खबर है, क्या इनपुट है जिसमें ये कहा जा सकता है कि आतंकियों के छिपे होने की जानकारी सेना को मिल रही है? बॉर्डर्स को लेकर स्थितियां क्या हैं? हाँ, बिल्कुल, अगर हम 15 अगस्त की बात करें तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को पहले ही ये इनपुट मिला है कि आतंकी कोई बड़ा हमला करने वाले हैं, जिसको लेकर सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक अलग-अलग जगहों पर चेकिंग पॉइंट्स जो है बना दिए गए हैं और खासतौर पर हाईवेज पे जो है एडिशनल ट्रूप्स मंगाए गए हैं, जो कि हर एक संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखे हुए हैं। गाड़ियों की चेकिंग, फ्रिस्किंग हो रही है और खासतौर पर बॉर्डर्स की जहाँ तक बात आती है तो बॉर्डर्स पर भी सर्वेलेंस बढ़ा दिया गया है, यानी जो हाईटेक सिक्योरिटी है वो वहां पर रखी गई है। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि किस तरह से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है और इन आतंकियों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बलों के जवान हमेशा अलर्ट रहते हैं। और कई बार हमने देखा कि मसद सेक्टर हो या कुपवारा का केरन सेक्टर हो, तो इन जगहों से लगातार कोशिश की गई। साथ साथ पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम की तरफ से भी इन आतंकियों को कश्मीर में घुसाने के लिए एक हमला भी किया गया, जहां पर अगर हम कहें तो कई सारे आतंकी अभी तक ढेर भी हो गए हैं। यानी ये कोशिश लगातार की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में अमन की सूरत हाल जो बनी हुई है इसको किस तरह से बिगाड़ा जा सके। अब महज 2 दिन रह गए हैं 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त के मौके पर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी अलर्ट है और तमाम तर एडिशनल चेक पॉइंट जो है बना दिए गए हैं। जी बिल्कुल आशिक मीर, इसके साथ ही देखिए जो 8 गिरफ्तारियां हुई हैं इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि पूछने की ज़रूरत है कब कब और कितने आतंकियों की मदद अभी तक की गई है, क्योंकि सेना की तमाम जवानों की जिस तरह से मौत हुई है उसमें भी उन मीडिएटर्स का हाथ बताया जा रहा है और साथ ही ये तमाम जानकारियाँ देना कि कहाँ पर काफिला है, कहाँ पर मूवमेंट है, इसमें भी कहीं ना कहीं मीडिएटर्स की भूमिका जो है वो देखी गई होगी। ऐसे में सवाल ये है कि ये जानकारी भी मिल सकती है कि कितने आतंकी यहाँ पर छिपे हुए हैं और कैसे वो लोग मदद कर रहे हैं और इन मददगारों में के और भी क्या मददगार हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं, तो जाहिर सी बात है आतंकियों की मदद हो रही होगी। बिल्कुल, अगर हम कल की बात करें जिस हिसाब से इन 8 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है किश्तवाड़ पुलिस की तरफ से, तो फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक और सोर्सेस के मुताबिक ये भी पता चला है कि 3 आतंकियों का ये ग्रुप था जिन्होंने सेना पर हमला किया था कुछ टाइम पहले डोडा में और उसके बाद वो इन गहरे जंगलातों में वो जो है छुप गए थे और फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। और हमने देखा जब कोकरनाग में मुठभेड़ शुरू हुई थी आज से 4 दिन पहले, तो वहां पर कुछ सिविलियन भी इन आतंकियों के साथ दिखे थे, जिनमें से एक सिविलियन की मौत भी वाकई हुई है और कुछ और सिविलियन इसमें जख्मी भी हुए थे। यानी अब पुलिस इन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है जो भी आतंकियों के साथ वहां पर दिखे थे। और एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न भी हम माने, क्योंकि अगर हम खास तौर पर जम्मू के इलाकों में देखें तो बीते 3-4 महीनों से लगातार जम्मू में आतंकी घटनाएं जो है बढ़ गई है।
कहीं न कहीं लोकल सपोर्ट इन आतंकियों को मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये सफल हो जाते हैं सुरक्षा बलों पर हमला करने में। और इन सबको ट्रैक करने के लिए लगातार ओजीडब्ल्यूज़ की गिरफ्तारी की जा रही है। फिलहाल 8 लोगों की गिरफ्तारी कल हुई है, जिनसे पूछताछ अभी फिलहाल की जा रही है। जी। बिल्कुल, इसके साथ ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा है कि आतंकियों ने घुसपैठ की अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। किस तरह से घुसपैठ हो रही है, किस तरह से वहाँ पर लोकल लोगों से मदद ली जा रही है और ख़ास तौर पर अब जो आतंकी हैं वो जंगलों का सहारा ले रहे हैं। तो ऐसे में सेना की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सेना को भी क्या अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है? और हमने देखा है कि कई बार कई दिनों तक, रातों तक जो है वो सेना सर्च ऑपरेशन जंगल वाले एरिया में चलाती रही है पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह से मुठभेड़ हुई। बिल्कुल, आज से पहले जब हम देखते थे, जब भी एनकाउंटर्स होते थे, तो किसी घर में ये आतंकी छुप जाते थे, जिनको मार गिराना आसान होता था सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और अगर हम बात करें पीओके की, जो कि बिल्कुल पहाड़ी वाला इलाका है और वहाँ पर भी इसी तरह के घने जंगल है, जहाँ पर इन आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती है कि किस तरह से आप इन्हीं जंगलों का सहारा लेकर छुप सकते हैं और सुरक्षा बलों के एहलकारों पर हमला करके भाग सकते हैं। और यही चीज़ है जो हम देख रहे हैं बीते कई महीनों से, कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के जितने भी जंगलाती इलाके हैं, जहाँ पर घने जंगल है, खास तौर पर हमने देखा किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ या कश्मीर के जितने भी जंगलाती इलाके हैं। फिलहाल अगर हम कोकरनाग की बात करें, तो यहाँ पर बीते 4 दिनों से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और फिलहाल आतंकी जो है घने जंगलों में छुपे हुए हैं। और बीते साल भी हमने देखा कि इसी तरह सितंबर के महीने में सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि ऐसे ही कोकरनाग के अल्हान, जहाँ पर आज मुठभेड़ चल रही है, वहाँ पर बीते साल भी इसी तरह एक मुठभेड़ चली थी। और वो मुठभेड़ जो है 8 दिनों तक लगातार चली और इसमें जो है सुरक्षा बलों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा था। कई सारे फ़ौज के बड़े ऑफ़िसर जो है इसमें शहीद हुए थे और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डीएसपी भी रैंक का ऑफ़िसर जो है वो भी शहीद हुआ था और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन एक स्ट्रैटेजी जो है बदली गई है, जितनी भी अगर हम आतंकी संगठन है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि शायद अब इन्हीं घने जंगलों का सहारा इन आतंकियों के पास बचा हुआ है, क्योंकि कश्मीर में जिस हिसाब से माहौल बदला है, यहाँ पर लोगों का माइंडसेट जिस हिसाब से चेंज हुआ है, ऐसा लग रहा है इस आतंकियों को भी वो कहीं न कहीं कश्मीर में ये जंग हार चुके हैं। अब लोकल सपोर्ट ना के बराबर है। अब कोई इनको सपोर्ट नहीं करता, अब कोई इनको जगह नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से अब इन्हीं जंगलों का सहारा ये आतंकी ले रहे हैं। फिलहाल कहीं न कहीं ये इन जंगलों में सेफ अपने आप को फ़ील कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से पैरा कमांडोज़, जो कि फ़ौज के एक आला कमांडर होते हैं, जिनको ये क्षमता रहती है कि किस तरह से इन आतंकियों का मुकाबला करना है, किस तरह से इनको ढूँढना है। फिलहाल इन तमाम जंगली इलाकों में जो है पैरा कमांडोज़ उतारे गए हैं सेना की तरफ से और हेलीकॉप्टर सर्विस हो या ड्रोन सर्विस की मदद ली जा रही है, ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों का सफाया जम्मू कश्मीर से किया जाए। बिल्कुल, और इसके साथ ही आशिक में देखिए चुनौती एक और है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा चुनाव आयोग की तरफ से जम्मू कश्मीर का दौरा किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर सितंबर एंड तक कोर्ट की तरफ से भी आदेश है कि चुनाव होने चाहिए और ऐसे में दौरा और अगर आने वाले वक्त में किसी भी तरह की विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है होगा अगर, तो फिर स्थितियां यहाँ पर भयावह ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान इस फिराक में है कि जो भी इवेंट या जो भी ओकेज़न जम्मू कश्मीर में हो उसे किसी भी तरह से नाकामयाब किया जा सके। लेकिन सेना लगातार पिछले तमाम इवेंट्स पर हमने देखा, चाहे G20 हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, और तमाम चीज़ों में हमने देखा है कि किस तरह से सेना की मुस्तैदी इन तमाम कार्यक्रमों को सफल बनाती रही है। बिल्कुल, हम बीते कई महीनों से देख रहे हैं कि किस तरह से जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर आतंकियों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये आतंकी इसी फिराक में है, कब इनको मौका मिले, ये जम्मू कश्मीर में दाखिल हो जाए। और लगातार हम देख रहे हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर ईसीआई की टीम आई और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात की, साथ-साथ सुरक्षा को लेकर जो है उन्होंने एसएसपीज़, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के एसएसपीज़ है, डीसीज़ है, उनसे जायज़ा लिया कि किस तरह की सिक्योरिटी बंदोबस्त करने की ज़रूरत है। और जब भी यहाँ पर कोई ऐसा फेस्टिव सीज़न होता है, अब 15 अगस्त 2 दिन के बाद है और उसके बाद अगर यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान में ये बौखलाहट है
कि यहाँ पर ऐसे इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। यहाँ पर कोई भी, अगर हम देश के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर माहौल बदला है और कल जिस हिसाब से हमने देखा कि यहाँ पर तिरंगा रैली निकली और इस तिरंगा रैली में श्रीनगर में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की और साथ-साथ जगह-जगह पर आज तिरंगा लेकर लोग घूम रहे हैं सड़कों पर। ये कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन है, जो साफ तौर पर दिख भी रही है और इसी को डिस्टर्ब करने के लिए जो है लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है और इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के लिए एक एक तरह से मदद की जा रही है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। और इस तरह से इनके पास जो है जब वेपन्स बरामद होते, जब इन आतंकियों का यहाँ पर सफाया होता है, जब इनको मारा जाता है, तो इनके कब्जे से किस तरह से वही हथियार मिलते हैं जो पाकिस्तान आर्मी यूज करती है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान आर्मी का हाथ इस सब के पीछे है, जो लगातार यहाँ पर पीस को डिस्टर्ब करने की जो है कोशिशें लगातार कर रहे हैं। चलिए आशिक मीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर रखिएगा। अब बड़ी खबर सामने आ रही है। एसपी नेता पर रेप की कोशिश का आरोप है। स्कूल में नौकरी देने के बहाने बुलाया, लड़की बुआ के साथ नवाब सिंह के पास पहुंची, लड़की से रेप की कोशिश करने का आरोप है। लड़की की बुआ ने फोन पर पुलिस को बुलाया तो लड़की बुआ के साथ नवाब सिंह के पास पहुंची, लड़की से रेप की कोशिश करने का आरोप है। कन्नौज से एसपी नेता नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया है। कन्नौज में रेप की कोशिश का आरोप है। एसपी नेता पर रेप की कोशिश का आरोप। मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? ये समाजवादी पार्टी के कन्नौज के बड़े नेता हैं। नवाब सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और डिंपल यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। एक 15 वर्षीय बालिका ने इन पर अटेम्प्ट टू रेप का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद इनको कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। असल में पूरा जो मामला पुलिस के मुताबिक खुलकर सामने आया है, उसके मुताबिक एक 15 वर्षीय एक लड़की थी जो अपनी बुआ के साथ इनके कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी। इनका एक कॉलेज चलता है वहां पर कन्नौज में, और जिसके बाद इनकी बुआ ने ये पुलिस को बताया कि नवाब सिंह ने उनकी 15 वर्षीय भतीजी के साथ रेप करने की कोशिश की। जिसके बाद पुलिस ने कल देर रात नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि नवाब सिंह का नाम कन्नौज में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर गिना जाता है, वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। इसके अलावा डिंपल यादव के वो प्रतिनिधि भी रहे हैं, इसलिए नवाब सिंह की गिरफ्तारी समाजवादी पार्टी और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि नेता की तरफ से जो बयान आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इसकी बुआ थी वो पहले समाजवादी पार्टी की ही नेता थी और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी उसने ज्वाइन कर ली, जिसके बाद ये सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जो की जा रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन चूंकि मामला समाजवादी पार्टी के नेता से जुड़ा है, इसलिए राजनीतिक गलियारों में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। अभी हाल ही में अयोध्या का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता का नाम वहां पर भी सामने आया था, और उसके बाद कन्नौज में इस तरीके के मामले के सामने आने के बाद कन्नौज से ये मामला जो नवाब सिंह को लेकर सामने आया है, जिसमें नवाब सिंह की गिरफ्तारी भी हो गई है, आप जिस तरह से कह रहे हैं, इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। अखिलेश यादव मुमकिन उम्मीद है आज पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, क्योंकि दिल्ली से कल वो लखनऊ पहुंचे थे और उसके बाद आज पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे और इस बाबत उनको जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन है वो इस पूरे मामले से संबंधित जांच जो है वो जो पूरी जानकारी है वो उन तक उपलब्ध कराएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ही बयान जारी किया था कि समाजवादी पार्टी का चाल और चरित्र कैसा है, उनका चेहरा किसी से छुपा नहीं है, ये लोग गुंडे हैं। इस तरीके की बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के किसी भी बड़े नेता का इस पर कोई भी ऑफिशियली बयान नहीं आया है। छुटपुट नेता जो है वो इस बात को जरूर कह रहे हैं कि मामला चूंकि पुलिस के पास है, पुलिस को पूरे प्रकरण की जांच करनी चाहिए। और लेकिन मोहम्मद शबाब, ये तो तय है कि बैक टू बैक जो 2 मामले आ गए हैं समाजवादी पार्टी को लेकर उत्तर प्रदेश में, ये बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। तमाम सवाल खड़े करने की बात जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी के हाथ लग गई है, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर एक मुद्दा लगातार उठता रहा है। और ऐसे में अब पीड़ित परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, जो पीड़ित परिवार है उसकी बुआ, जैसे कि पूरे मामले में जो पुलिस के मुताबिक जो बात हमारी हो पाई है, पुलिस ये कह रही है कि बुआ ने फोन करके इस बात को